नमस्कार, जय मां शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं 18 जनवरी 2024 को दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो राशि परिवर्तन करने के बाद में एक खास घटना, एक विशेष युति बनाने वाले हैं। किसके साथ? बुध और मंगल के साथ में, धनु राशि के अंदर। तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट, गुरु के घर में मौजूद यह तीन ग्रह एक योग बना रहे हैं जिसे ज्योतिष में कहा जाता है लक्ष्मी नारायण योग। बुध, शुक्र और मंगल की इस युति से इस लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, जो वैसे तो सभी के लिए शुभ है, लेकिन कुछ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ है, कुछ राशि वालों के लिए सामान्य है। तो आइए बात करते हैं राशियों के क्रम में। सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ संयोग ये बना हुआ है, क्योंकि ये जो युति बन रही है ये भाग्य भाव में बन रही है और भाग्य भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनने का अर्थ होता है कि व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होगा, धन की आवक रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, भाग्यवश रुके हुए कार्य बनेंगे। अगर कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें विजय हासिल होगी। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं और कई समय से प्रयासरत हैं, कार्य नहीं बन पा रहा है, उसके बनने की संभावना यहाँ पर बहुत ही प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा, कोई बड़ा धार्मिक कार्य आप कर भी सकते हैं। घर में किसी उत्सव के जैसा माहौल आपके लिए रहेगा, आनंद का माहौल रहेगा। मेष राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ संकेत ये लक्ष्मी नारायण योग दे रहा है। राशियों के क्रम में अब बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के अष्टम भाव में यह योग बनने जा रहा है। देखिए, अब लक्ष्मी नारायण योग तो बन रहा है लेकिन अष्टम भाव में बन रहा है, तो इतना ज्यादा लाभदायक ये कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कुछ मामलों में लाभदायक हैं। वो लोग जो रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जहां कोई तंत्र मंत्र अगर सिद्ध करना चाहता है वृषभ राशि वाला तो उसके लिए बड़ा उत्तम समय है। नई खोज करने वाले जो लोग हैं वो अपने किसी खोज में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। धन लाभ की संभावना बनी हुई है, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका के साथ में धन लाभ की संभावना नहीं है। अचानक धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वृषभ राशि के लिए यह लक्ष्मी नारायण योग जो है अष्टम भावस्थ है। तो मेरी एक सलाह है वृषभ राशि वालों के लिए कि इस समय अगर आप कोई साधना करना चाहें, अपने जीवन, अपनी अंतरात्मा को ऊपर उठाना चाहें, तो उसके लिए प्रयास आप कर सकते हैं। उसमें आपको जरूर यहां पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुछ मामलों में ठीक ठाक और कुछ मामलों में अच्छा। बुरा तो खैर किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अष्टम भावस्थ ये स्थिति है, इस वजह से मुझे ये ठीक ठाक कहना पड़ रहा है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि मिथुन के लिए। मिथुन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है ये लक्ष्मी नारायण योग। सबसे पहले वो लोग जो अविवाहित हैं, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं या विवाह की बात नहीं बन पा रही है, उनके विवाह तय होने की संभावना इस समय अंतराल में बिल्कुल बन रही है। पार्टनरशिप में कामकाज आपका है तो उसमें बड़ी सफलता आपको यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सप्तम भाव भी एक कर्म क्षेत्र के भाव के जैसा देखा जाता है, तो यहां पर लक्ष्मी नारायण योग जो है ये पत्नी से लाभ की संभावनाओं को बढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय, बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशि वालों को, मिथुन राशि वालों के लिए उत्तम समय। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि कर्क राशि के बारे में। देखिए, कर्क राशि के छठे भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यहां पर शत्रुओं से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों को। आमतौर पर शत्रुओं से किसको लाभ होता है, लेकिन यहां पर कर्क राशि वाले जो हैं वो शत्रुओं से लाभ लेने की स्थिति में दिख रहे हैं। अगर लोन संबंधित कोई काम आपका अटका हुआ है, कर्ज लेन देन संबंधित कोई काम अटका हुआ है, तो उस कार्य के पूर्ण होने की संभावना यहां पर दिख रही है। शत्रुओं पर आप बिल्कुल हावी रहेंगे। सिर्फ यहां एक बात की सावधानी रखें, क्योंकि यह लक्ष्मी नारायण योग शुक्र और बुध की युति से बन रहा है, तो महिलाओं का सम्मान करें। पत्नी हो, मां हो, इन सब का सम्मान करें। किसी महिला के साथ कोई अभद्रता ना करें, तो कर्क राशि वालों को कोई समस्या नहीं होगी।
बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए, सिंह राशि यहां पर पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग। इतना बुरा समय, इतना डिफिकल्ट समय के बाद में अब ऐसा समझिए जैसे कि एक नई सुबह होने वाली है सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि पंचम भाव में राशि से त्रिकोण में लक्ष्मी नारायण योग सबसे पहले तो आपको आत्मिक शांति प्रदान करेगा। जो विघ्न, जो तनाव आपके मन में चल रहा था, उससे बहुत हद तक आपको मुक्ति मिलेगी। संतान को विशेष सफलता मिलने का योग यहां पर दिख रहा है। धन लाभ की प्रबल संभावना दिख रही है। आप अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से हर एक का दिल जीत लेंगे, ऐसी संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी नारायण योग अति उत्तम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस सावधानी क्या रखनी है आपको? सावधानी इतनी सी रखनी है कि संतान के साथ में दुर्व्यवहार ना करें। संतान के साथ आपने दुर्व्यवहार किया तो आपको नुकसान संभावित है, या निश्चित ही मान के चलिए नुकसान हो सकता है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि कन्या राशि के बारे में। अब देखिए, चौथे भाव में बनने जा रहा है यह लक्ष्मी नारायण योग, जो कि केंद्र भी है। तो सबसे पहले तो वो लोग जो प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, या जिनका प्रॉपर्टी संबंधित कोई मैटर अटका हुआ है या उलझा हुआ है, तो प्रॉपर्टी संबंधित आने वाली समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल उसकी संभावना यहां पर बन रही है। नया घर लेना चाहते हैं, उसकी संभावना बन रही है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नया वाहन लेना चाहते हैं तो उसकी संभावना बन रही है। घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन की संभावना यहां पर निश्चित रूप से दिखाई दे रही है कन्या राशि वालों के लिए। सिर्फ आपको सावधानी क्या रखनी है, क्योंकि मंगल है लक्ष्मी नारायण योग में, वहां मंगल भी मौजूद है। तो मंगल वहां होने के कारण पारिवारिक उग्रता कहीं घर का माहौल खराब ना कर दे, इस वजह से कन्या राशि वालों को इस मामले में थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि तुला राशि के बारे में। अब तुला राशि के तृतीय भाव में यह योग बनने जा रहा है। देखिए, तृतीय भाव जो है वो कर्म का भाव है, पराक्रम का भाव है, भाइयों का भाव है। तो एक बात की तो निश्चितता है कि भाइयों में प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा। अगर कोई मन मुटाव चल रहा था, परिवार के बीच मतभेद चल रहा था, तो उसमें बहुत हद तक सुधार होने की संभावना है। विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई बड़ा कार्य हो सकता है। इस समय पे यात्राएं खूब होगी, धार्मिक यात्राएं भी होगी, व्यावसायिक यात्राएं भी हो सकती है, और सब कुछ लाभदायक ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक सावधानी मैं जरूर रखने के लिए कहूंगा तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी लक्ष्मी नारायण योग में है। तो गलती से भी किसी स्त्री का अपमान मत कर दीजिएगा, या कोई व्याभिचार में मत पड़ जाइएगा, वरना इस लक्ष्मी नारायण योग का विपरीत प्रभाव आप पर पड़ सकता है। तो तुला राशि वाले अगर अपना आचरण, अपनी नीयत और नियति ठीक रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में यह योग बनने जा रहा है। तो देखिए, यहां पर एक बात तो निश्चित रूप से दिखाई दे रही है कि धन संचय वृश्चिक राशि वालों के पास होने वाला है। अगर बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे, धन संचयन का नहीं हो पा रहा था, तो अब उसकी संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कुटुंबी जनों के बीच में एक मजबूती, व्यवहार में एक स्ट्रांगनेस आएगी। लेकिन यहां एक दिक्कत है, क्योंकि द्वितीय भाव में जो है शुक्र का गोचर हो रहा है बुध के साथ में, तो आप दिखावा पर बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं, बिना वजह की बातें कर सकते हैं, फेक कमिटमेंट कर सकते हैं। इन चीजों से वृश्चिक राशि वाले अगर थोड़ा बचे रहे तो ये लक्ष्मी नारायण योग उन्हें लक्ष्मीवान बना सकता है। इस बात की पूरी संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की वो राशि जिसके ऊपर ही यह लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है, वो है धनु राशि। धनु राशि के ऊपर ही लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया है, आपके लिए सफलतादायक है। निश्चित रूप से बड़ी सक्सेस, बड़ी सफलता की ओर आप बढ़ सकते हैं। बहुत समय से अगर आप किसी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, कोई कार्य होने का इंतजार कर रहे थे, तो कार्य होने की संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत अद्भुत आकर्षण सबको महसूस होगा। आपका व्यवहार और विचार सब संयत रहेंगे, और संयत ही आपको रखना है। अगर आपने क्रोध या अहंकार दिखाया तो ये लक्ष्मी नारायण योग का लाभ आपसे आप वंचित रह जाएंगे। धनु राशि वाले
कितनी भी बड़ी सफलता मिल जाए, थोड़ा सा आत्मसंयत रहे और अपने अहंकार पर काबू रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए, मकर राशि के लिए भी वृषभ राशि की तरह ये लक्ष्मी नारायण योग तो बन रहा है, लेकिन कहां बन रहा है? 12वें भाव के अंदर। अब 12वें भाव के अंदर लक्ष्मी नारायण योग अगर बन रहा है तो आपको एक चीज की विशेष सावधानी रखनी है। आपको यात्राओं से लाभ है, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं उन्हें विशेष लाभ है। आपको बाहरी जगहों से जरूर फायदा होगा, लेकिन जिस जगह आप काम करते हैं शायद वहां से आपको इतना लाभ ना मिल पाए। तो मकर राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी से चलना है। धन लाभ की संभावना यहां पर दिख रही है, लेकिन उतना ही खर्च भी बड़ा चढ़ा रह सकता है। हाँ, एक चीज के लिए अति उत्तम है, अगर कोई कोर्ट केस, कोई मामला आपके ऊपर चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कालचक्र की वो राशि जो 7.5 से परेशान है, वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। देखिए, संयोग की बात है कि 7.5 से पीड़ित इस राशि के लाभ भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो कि अति उत्तम है। आप ये मान के चलिए कि 7.5 के इस भाग में जहां धन संबंधित समस्याएं चल रही है, वहां प्रबल धन लाभ का योग यहां पर लेकर आ रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र, बुध और मंगल। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता आपको यहां प्राप्त होने जा रही है। धन लाभ की इतनी सारी संभावनाएं यहां पर दिख रही है, एक से कई अधिक स्रोतों से आपको धन प्राप्त हो सकता है। कम से कम धन के मामले में अति श्रेष्ठ समय चल रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। शुरू हो जाएगा 18 जनवरी 2024 से। एक लंबा समय है जो लक्ष्मी नारायण योग में रहेगा और बड़ा लाभ की ओर इंगित करता हुआ दिख रहा है। बस अपने कार्य में लग जाइए, अपने कार्य पर अपना ध्यान लगाइए, बड़ी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है धन लाभ के मामले में। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि जो 7.5 से पीड़ित है, मीन राशि। पहला ढैया बहुत रिस्की, बहुत मेहनत वाला, बहुत परेशान करने वाला, लेकिन अब क्या होने जा रहा है? 10वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग। आपके कार्य क्षेत्र, आपके व्यापारिक स्थल पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका एरिया बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, नए लोगों से परिचय होगा और नए लोगों से जो परिचय होगा वो अत्यंत लाभदायक सिद्ध होने यहाँ पर जा रहा है। आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। धन लाभ हो सकता है, आपकी इच्छा अनुसार ना हो इतना, लेकिन धन लाभ भी होता रहेगा। लेकिन यहाँ एक सावधानी रखिए, अच्छे समय में थोड़ा सा आत्मसंयत रहें, क्योंकि आप 7.5 में हैं। कोई ऐसी गलती ना करें जिसका परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़े। बाकी समय तो आपके लिए बढ़िया है। तो दर्शकों, ये था 12 राशियों पर लक्ष्मी नारायण योग जो बनने जा रहा है 18 जनवरी 2024 से, उसका राशिफल। विदा लेने से पहले एक बात यहां अवश्य कहना चाहूंगा कि राशि परिवर्तन, ट्रांजिट और राशिफल ये कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सकता। इसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। कुंडली विश्लेषण, अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, अगर कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। बस इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगा। जय मां।